सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज वंश वचन है वाचिंग एडी लॉजिक पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो रैशनल नंबर्स किन के बीच में, -2 और -3 जैसे नेगेटिव नंबर्स के बीच में। हमने पिछले वीडियो में पॉजिटिव नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं वो देखा था। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं वो देखा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि नेगेटिव रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो चलो इस वीडियो को बिना किसी फर्दर सबसे पहले हम ले लेते हैं एक एग्जांपल। आज मैं एक और इस वीडियो में भी आपसे पूछने वाला हूँ कुछ। -2 क्या है? इट्स अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसे हम कैसे लिख सकते हैं -2/1। तो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड दिस कैन बी रिटन एज और सेड एज अ रैशनल नंबर। एंड -3, and this is also a number which can be said to be a rational number, as this also can be written in the form of p/q where q is not equal to 0। तो -2 और -3 के बीच में हम फाइंड क्या करने वाले हैं? रैशनल नंबर फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसे यहाँ से इरेज करते हैं, क्योंकि हमने जो बात करना था सबसे मेन चीज़ हमने बात कर ली। अब यहाँ पर -2/3 लिखते हैं। ठीक है, -2 एंड -3। तो -2 को क्या हम -2/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ मैं पूछने वाला हूँ आपसे कि यहाँ पे बोला गया है फाइंड 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3। आप अपने बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 देख सकते हो। तो आपको -2 और -3 के बीच में 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था कि n+1 या फिर यानी कि जितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें एक ऐड करके उतना से 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 5 रैशनल नंबर्स निकालना है तो हम एक और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको? 6 से। क्योंकि आप बताओ -2 और -3 के बीच में आप डायरेक्टली रैशनल नंबर्स बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। तो आपको उसके लिए ये करना पड़ेगा, इज इक्वल्स टू -12 और 6। ये हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि -12/6 इज इक्विवेलेंट टू -2। बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम -12/6 को कैंसिल करते हैं तो क्या आता है आंसर या फिर रिजल्ट? वो आता है -2। अब हम करने वाले किसके साथ ये काम? -3 के साथ। तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। और 3 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से करेंगे। बिल्कुल करेंगे। ठीक है, -18/6। अब हम इससे भी कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? -3 जो था हमारा नंबर। अब क्या बारी आती है? अब बारी ये आती है कि हमें इन दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है? रैशनल नंबर्स। तो अब इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स फाइंड करना ईजी हो गया, लेकिन दिस इज अ बिट ट्रिकी। आपने जब अपने क्लास 6th में इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा या फिर क्लास 7th में इंटीजर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने क्या पढ़ा होगा कि जो रैशनल नंबर बड़ा होता है, वैल्यू में बड़ा होता है, मतलब डिजिट में बड़ा होता है, वो वैल्यू में क्या होता है? छोटा होता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। 0 है, ठीक है, नंबर लाइन बनाते हैं। ये नंबर लाइन, ये इधर 1 2 3 एंड सो ऑन। अभी हम मेनली बात करने वाले हैं किसकी? नेगेटिव नंबर्स की। तो पहले क्या आता है? -1, यानी कि ये बड़ा हुआ, सबसे बड़ा हुआ, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से शुरू कर रहे हैं। तो 0 से पहले के हिसाब से तो ये सबसे बड़ा हुआ, यानी कि जब 0 आ रहा है तो 0 के आने से पहले -1 आ रहा है, यानी कि -1 सबसे बड़ा हुआ। ठीक है, उसके बाद -2, मतलब वैल्यू ऐसे इधर से बढ़ते जाता है। ठीक है, डिजिट्स के हिसाब से, लेकिन माइनस में तो क्या होगा? वो छोटा होगा। आप रिलेट कर पा रहे होगे इसे? ठीक है, तो इसलिए इसे हम कैसे लिखने वाले हैं? आप देखो, इसे हम लिखने वाले हैं कुछ इस तरीके से। हम लिखने वाले हैं कैसे? -17/6, यानी कि उल्टा। फिर -16/6, -15/6, -14/6 एंड -13/6। कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं और हमें अपने सारे रैशनल नंबर्स मिल गए बिटवीन -2 एंड -3। ये मैंने एक तरीका बता दिया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है -2 और -3 के बीच में 2 रैशनल नंबर्स निकालने का? वो इस तरीके के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन फिर से इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो -2 है, ठीक है, -2 है एंड -3 है।
तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम अगर एवरेज निकाल देते हैं, यानी कि सबसे बीच का पॉइंट निकाल देते हैं किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स का, तो उसे हम एज अ रैशनल नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि वो बीच के आई है, मतलब 2 और -3 के बीच में ही आएगा वो। तो -2 प्लस -3, अभी हम इन दोनों को ब्रैकेट में डाल देते हैं और नीचे में किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। क्यों 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज, एंड हियर वी आर डूइंग द सिमिलर थिंग। यानी कि यहाँ पे 2 क्वांटिटीज़ हैं, दोनों को ऐड कर दिया हमने और किससे डिवाइड किया, 2 से, क्योंकि क्वांटिटीज़ कितनी है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, -2 और प्लस माइनस माइनस, प्लस जाके अंदर, प्लस ने जाके अंदर में तोड़ फोड़ की, तो ये प्लस क्या बन गया, माइनस, और ये आ गया 3। अब नीचे 2, ठीक है, समझ गए, जैसा था वैसे लिखा हमने। तो -2 -3 क्या होता है, -5/2। -2 और -3 होता है -5। साइन माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने 2 + 3 5 कर दिया। लेकिन कन्फ्यूजन लोगों के इस बात में रहती है कि साइन कौन सा लगाएं, प्लस का कि माइनस का। तो जो सबसे बड़ा साइन है वो हम लगाते हैं। और अगर ऐसा केस है जिसमें दोनों ही साइड माइनस है, तो हम लोग साइन किसका लगाएंगे, माइनस का, सीधी सी बात है, ठीक है। और ये हमने एक रैशनल निकाल दिया किसके बीच में, -2 और -3 के बीच में। अब हम एक और रैशनल नंबर निकालेंगे -2 और -3 के बीच में, इसी सेम प्रोसेस से या फिर इसी सेम स्टेप से। कैसे निकालेंगे, तो -2 प्लस -5/2 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों के बीच का। अब हमने इन दोनों के बीच का एकदम मिडिल पॉइंट ये निकाला। अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे तब भी वो भी तो एक रैशनल नंबर ही होगा ना, -2 और -3 के बीच में, बिल्कुल होगा, क्योंकि वो 3 के बीच में ही आ रहा है, 3 से पहले ही आ रहा है, -3 से पहले। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 -5/2/2। अब थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ नीचे 2 रहेगा और 2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से, क्योंकि हम जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम 2 आएगा। तो यहाँ पे नीचे में क्या है, 1। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को भी कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को भी कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो कितना आ जाएगा, -2 × 2 -4, और बीच में माइनस का साइन, और 2 तो 2 एज इट इज़, हम 5 को एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -9/2/2। अब इसका मतलब क्या हुआ कि गाइस थोड़ा सा इधर आते हैं, ठीक है। -9/2/2 क्या होता है, -9/2 डिवाइडेड बाई 2। हम इसे कुछ इस तरीके से तो लिख सकते हैं कि -9/2 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जब हम रेसिप्रोकल करते हैं किसी भी नंबर का और उसके डिवीजन के साइन के बजाय मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। तो -9/2 वैसे ही रहेगा, और हम डिवाइजर को चेंज करेंगे, तो इसे ये इंटू हो जाएगा और ये 1/2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -9/4। तो -9/4 इज ऑल्सो अ नंबर, इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड -3। आज हमने क्या क्या देख लिया, आज के वीडियो में और इससे पहले के वीडियो में क्या क्या देख लिया कि किन्हीं भी 2 रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी। हमने कितने मेथड्स देखे, 2 मेथड्स देखे। और अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप पूछ सकते हो, सारी क्वेरी सॉल्व हो जाएंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे आने वाली वीडियोस में हम एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं गाइज, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।